नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम स्वधर्म चेतना का भाव के विषय में बात करेंगे। मतलब आधुनिक युग में स्वधर्म चेतना के विषय में लोग क्या सोच रहे थे, इस विषय में चर्चा करेंगे। आधुनिक शिक्षा के प्रचार में उन ईसाई मिशनरियों का बड़ा हाथ था जो अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही भारत के विभिन्न प्रांतों में धर्म प्रचार के लिए काम करने लगी थी। उन्होंने हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन किया। इसके लिए आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रेस की स्थापना की और इन मिशनरियों में स्कूल और कॉलेज खोले। यानी उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उस समय आधुनिक शिक्षा के समय में जो ईसाई मिशनरियाँ थीं, उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए जो है एक तो स्कूल कॉलेज खोले, दूसरे जो है उन्होंने तरह तरह की पुस्तकों का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। उनके इन प्रयासों पर टिप्पणी करते हुए अपनी इतिहास पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि ईसाइयों के प्रचार कार्य का प्रभाव हिंदुओं की जनसंख्या पर पड़ने लगा था। अतः हिंदुओं के शिक्षित रूप के बीच स्वधर्म रक्षा की आकुलता दिखाई पड़ने लगी थी। और वो ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इसका प्रभाव ये हुआ कि जो ईसाई धर्म का प्रभाव था और जो उनकी शिक्षा का प्रभाव था वो बच्चों में दिखाई देने लगा, जिससे कि भारतीय जनता में एक आकुलता दिखाई देने लगी अपने धर्म को बचाने के लिए। यानी वो कुछ ऐसा लगने छटपटा अपने धर्म को बचाने की छटपटाहट दिखा देने लगी। जैसा कि आज भी आप जानते हैं कि जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करते थे उसमें वो अपने ही धर्म की बातें जो ज़्यादा सिखाया करते थे, जिससे कि माता पिता जो है थोड़े चिंतित हो जाते थे। ईसाई उपदेशक हिंदू धर्म की स्थूल और बाहरी बातों को लेकर ही अपना खंडन मंडन चलाते रहते थे। यह देखकर बंगाल के राजा रायमोहन राय उपनिषद और वेदांत का ब्रह्म ज्ञान लेकर उसका प्रचार प्रसार करने लगे। और इधर राजा रायमोहन राय जब उनको लगा कि शिक्षा तो बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ बच्चों को जो हिंदू धर्म से अलग किया जा रहा है, तो वो अपने ब्रह्म ज्ञान को लेकर उसका प्रचार प्रसार करने लगे। नूतन शिक्षा के प्रभाव में पढ़े लिखे लोगों में बहुतों के मन में मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जाति पाति, छुआछूत आदि के प्रति अश्रद्धा भी हो रही थी। इन बातों को अलग करके शुद्ध ब्रह्मोपासना का प्रवर्तन करने के लिए ब्रह्म समाज की नींव डाली गई और इसके ही कारण से ब्रह्म समाज की नींव जो है डाली गई। ईसाई धर्म के प्रचारकों के प्रभाव को हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुछ भिन्न ढंग से लिखते हैं। और जहाँ एक तरफ रामचंद्र शुक्ल जी, राजा रायमोहन राय वगैरह अलग तरीके से देख रहे थे, दयानंद सरस्वती जी वगैरह अलग ढंग से देख रहे थे, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसे कुछ अलग ढंग से देखते हैं। वे लिखते हैं, ईसाई धर्म के प्रचारक हिंदू धर्म की तीव्र और कटु आलोचना कर रहे थे। इससे जहाँ एक और लोगों के चित्त में क्षोभ हो रहा था, वहाँ दूसरी ओर अपनी कमजोरियों का ज्ञान भी हो रहा था। और वो लिखते हैं कि ईसाई धर्म के जो लोग थे वो जो है हिंदू धर्म की जो है तीव्र और कटु आलोचना करते थे वहाँ स्कूलों में, और दूसरे जो है अन्य तरह की चीज़ें बताते थे, जिसको सुन कर के जो है उनके मन में एक आकुलता बढ़ने लगी। ईसाई धर्म प्रचारकों ने सतीदाह, कन्यावध आदि अनेक कुप्रथाओं का विरोध किया और कानून बनाकर उनका उच्छेदन कर दिया। इस तरह से वे हिंदू समाज का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप दोनों प्रकार से हित कर रहे थे। एक तरफ उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ये लग रहा था कि एक तरफ वो शिक्षा को बढ़ा रहे थे, दूसरे जो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता थी उसको दूर कर रहे थे। तो कहीं कहीं उनको लग रहा था कहीं ये समाज के विकास में मदद कर रहे हैं और कहीं कहीं ये समाज के विकास से कुछ अलग हट करके कुछ अलग बातों को जो हमारे समाज में देने की कोशिश कर रहे हैं।
इस तरह से हिंदू समाज का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हित कर रहे थे। उनके खंडनों और कटाक्षों के से शिक्षित हिंदू अपने समाज और धर्म के विषय में सोचने को बाध्य हो रहे थे। यहाँ ध्यान देने की बात है कि रामचंद्र शुक्ल ईसाई धर्म की प्रतिक्रिया को दो रूपों में देखते हैं। एक तो इस अर्थ में इससे हिंदुओं में भी स्वधर्म की आकुलता बढ़ी। एक तरफ तो ये था कि अपने धर्म को बचाने की जो है वो उनमें एक तरीके से बहुत ज़्यादा चाह पैदा हो गई। दूसरे उनमें नई शिक्षा के प्रभाव में छुआछूत, मूर्ति पूजा, जाति पात और तीर्थाटन पर अश्रद्धा पैदा हो गई। और वहीं दूसरी ओर क्या हुआ कि जो उनकी जो शिक्षा थी उसके प्रभाव से जो हमारे समाज में आज भी देखने में आता है कि जो हमारे मूर्ति पूजा वगैरह इन सब के प्रति मतलब एक अश्रद्धा की भावना बच्चों में आ गई। उनको लगने लगा कि ये सब तो बेकार की चीज़ें, इन सब की आवश्यकता नहीं। आज भी आप देख सकते हैं नए बच्चे जो हैं वो बहुत सारी सी अवज्ञा करने लगे हैं। जो हमारे यहाँ के हिंदू समाज के जो नियम हैं, कानून कायदे हैं, उसका अवज्ञा करना शुरू कर दिए। तो वो अवज्ञा जो है वो दिखने लगी। इसके परिणाम स्वरूप उनमें इनसे भिन्न ब्रह्म की उपासना पर बल देने वाले धर्म पर जोर देने लगे। इसके विपरीत द्विवेदी जी का बल इस पर है कि इससे हिंदू अपने समाज में व्याप्त भौतिक प्रथाओं के प्रति सजग हुआ और वह इस पर सोचने के लिए बाध्य हुआ। और वहीं जो द्विवेदी जी हैं वो ये कहते हैं कि इसके कारण से बहुत सारी सी कुप्रथाएं खत्म हो गई और जो है वो अपने एक नए ढंग से सोचने को मजबूर हुआ। जाहिर है कि शुक्ल जी का बल सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा और ईसाई धर्म के प्रहार के सामने उसकी रक्षा करने पर था। वे उन कुप्रथाओं पर मौन रहते थे जिसकी ओर ध्यान दिलाने के कारण ही द्विवेदी जी ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया हित मानते हैं। शुक्ल जी और द्विवेदी जी के नजरिए में जो भिन्नता है वह हमें उस आरंभिक दौर के हिंदी लेखकों में भी दिखाई देती है। यदि वे एक और उन कुप्रथाओं की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं तो दूसरी ओर हिंदू धर्म पर होने वाले उन कथित प्रहारों हिंदुओं को सचेत भी करते हैं। इन दोनों तरह के सोच की सीमा ये कि सिर्फ हिंदू को नज़र में रखती है, यानी ये सोच सिर्फ हिंदू को नज़र में रखती है, यानी पूरे समाज को नहीं रखती। और उन धर्मावलंबियों को भूल जाती है जो धर्मांतरण करा रहे थे। यही नहीं, समाज सुधार और स्वधर्म रक्षा का ये पूरा अभियान भी सिर्फ सवर्ण हिंदू की नज़र में ही सामने आता है। मतलब और जब जाति पाति को मिटाने की बात होती है तो दलित उनकी नज़र में नहीं रहता बल्कि द्विज वर्ग ही उनके सामने रहता है। तो एक तरीके से हम देखें स्वधर्म चेतना का भाव, तो वहाँ पर जो हमारा समाज था वो जो है वो एक तरफ धर्म को बचाने के लिए जो है वो व्याकुल हो रहा था, दूसरी तरफ उनको जो शिक्षा में प्रचार प्रसार हो रहा था, जहाँ हमारी शिक्षा बढ़ रही थी, जहाँ हमारे बच्चे जो है और चीज़ों से नई सभ्यता से जुड़ रहे थे, तो जहाँ कुछ चीज़ें अच्छी लग रही थी वही समाज में कुछ चीज़ें उनको गलत लग रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं अपने धर्म से दूर हटना शुरू हो गए थे। तो इस तरीके की जो एक आधुनिक समाज का जो व्याप्त जो सोच है वो आज भी हम अपने समाज में पा रहे हैं कि उसका प्रभाव हमारे समाज के बच्चों में है। जो बच्चे ईसाई मिशनरियों से पढ़ कर के बड़े हुए हैं वो लोग बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको मानने के लिए तैयार नहीं होते, जो कि उनको मानना चाहिए। मतलब शिक्षा बढ़ी, इससे दो राय नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ कुछ अनैतिक बात जो है जो वो भी बढ़ गई, जिसके प्रति जो है उन बच्चों को जो है इस समाज को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।